अस्सलाम वालेकुम। आज से पहले भी मैं पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा होता है उसका बाखा पातरनीदाद की वीडियो एक दो बना चुका हूं, लेकिन पता नहीं क्या कश वाली रात है, एक दो हफ्ता हो गया, बहुत सारे दोस्त इसके ऊपर दोबारा से पूछ रहे हैं। और वैसे भी एक और कश वाली रात समझ लें कि 1.5 हफ्ता पहले हमने एक मुकम्मल प्रोसीजर किया है। पाकिस्तान में बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाप का यहाँ पे जो बाखापुर पातरनीदाद है वो प्रोसीजर खुद नहीं किया, लेकिन समझ लें आधे से ज्यादा जो है ना किया। तो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताता हूं कि आप वो कैसे कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो डॉक्यूमेंट्स जो ज्यादातर लोग मांगते हैं, पूछते हैं कौन कौन से चाहिए पाकिस्तान से, तो सिर्फ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो आपने यहाँ पे बहुत एफिशिएंसी दिखानी है, जल्दी जल्दी जो है ना वो काम करने हैं, ताकि क्योंकि इस तरह के कामों में देर से नुकसान हो सकता है कि आपका वो प्लस हो चला जाए। वैसे आज तक हुआ तो नहीं, लेकिन बेहतर है जितनी जल्दी हो सके वो करना है आपने। सबसे पहले जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसी दिन ही बेशक हो सके या दूसरे दिन जाके यूनियन काउंसिल में बच्चे का नाम दर्ज करवा के उसका बर्थ सर्टिफिकेट ले लेना है। वहां से ही आप, मैं रिकमेंड आपको करता हूं, बल्कि रिकमेंड नहीं करता, आपके लिए लाजमी करार देता हूं कि आप 2 बर्थ सर्टिफिकेट लें। बाद में मैं आपको बताऊंगा क्यों। 2 आप निकलवा के, नादरा का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है बाकायदा यूनियन काउंसिल वाले निकाल के देते हैं, दोनों को फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाना है। बेशक अलग-अलग से आप भेजें, बेशक 2 अलग लोग जाके करवाएं या इकट्ठा ही लेके जाएं, मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होता। बेशक आप 2 लेके जाएं, तो दोनों को आपने फॉरेन ऑफिस से इस्लामाबाद से अटेस्ट करवा लेना है। अटेस्ट करवाने के बाद यहाँ अगर दोबारा स्पेन आए तो यहाँ जब आप बच्चे की पैदाइश होगी तो उसी दिन ही आपने प्रेशर को बता देना है मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, मैं काम पे नहीं आ रहा, आपने मेरा जो लेटर है वो सुविधा सोशल को भेज देना है। तो इम्प्रेसा जो आपका लेटर सिक्योरिटी सोशल को भेज देगा, ऑनलाइन भेजेगा, आपके हाथ में उसने कुछ नहीं देना। उधर आपने बर्थ सर्टिफिकेट 2 निकलवा के फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा लिए। अब क्या आपने करना है, एक यहां भेज देना है, चाहे कोई बंदा आने वाला है उसके हाथ, या बंदा अगर नहीं मिल रहा तो DHL के जरिए, जो कि 3 से 4 दिन में यहां पहुंच जाएगा। और दूसरे को उसी दिन इस्लामाबाद आप जो TCS का ऑफिस है वहां से स्पेन एम्बेसी में टेस्ट के लिए दे दें। इससे आपके एक बाद में मैं आपको बताता हूं क्यों मैं 2 कह रहा हूं, लेकिन आपका टाइम बचेगा। ये आपने कर दिया। अब आपने क्या करना है, जो पेपर यहां बर्थ सर्टिफिकेट जब यहां पहुंच आया तो आपने एक डायरेक्ट जो है ना वो मेडिट का दौरा करना है, ताकि काम ज्यादा आसान हो या जल्दी हो। क्योंकि अगर आप किसी कोरियर के जरिए भेजते हैं तो वो बहुत सारे दिन लगते हैं, लेकिन अगर आप खुद जाएंगे तो एक दिन में सारा काम हो जाएगा। उसकी आपने फोटोकॉपी करवा के अपना रेजिडेंट कार्ड की फोटोकॉपी और शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी साथ लेके, या वैसे ही आपको पता होगा एम्बेसी से किस तरह टेस्ट करवाना है, तो डायरेक्ट एम्बेसी जाके अपनी हमारी जो एम्बेसी है मैड्रिड में वहां से अटेस्ट करवाएं। अटेस्ट करवाते ही वहां पे कुछ लोग होते हैं जो कि आपका काम ट्रांसलेशन का उसी दिन ही करवा देते हैं। मतलब अगर आप सुबह सुबह जाते हैं, ये वो स्टेप हैं जो मैं 1.5 हफ्ता पहले मैंने करवाए हैं किसी से या समझ ले किए हैं, तो वो सेम मैं आपको बता रहा हूं। और आप उसी दिन उसको ट्रांसलेशन करवा के, मतलब एम्बेसी से टेस्ट आपने करवाया, उसके बाद जो वहां पे एजेंट कह लें या कुछ दोस्त होते हैं वहां पे, वो आपको ऑफिशियल ट्रांसलेशन उसी दिन करवा के दे देते हैं 1-2 घंटे में। तो जब ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगी तो वो ट्रांसलेशन और ओरिजिनल पेपर लेके आपने स्पेन की जो फॉरेन ऑफिस है वहां चले जाना है। वहां जाके आपने उनसे वो टेस्ट करवा लेना है। ट्रांसलेशन भी वो मांगते हैं और ओरिजिनल भी मांगते हैं, दोनों को वो टेस्ट आपको करके देंगे। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि क्यों आपने वो जो एम्बेसी भेजा था वो क्यों भेजना था। क्योंकि आजकल, पहले नहीं लेकिन आजकल जो स्पेनिश फॉरेन ऑफिस है वो उसके ऊपर स्टंप लगा रहा है कि ये पेपर एक्सट्रांजेरिया के लिए वैलिड नहीं है। पहले सिर्फ एक्सट्रांजेरिया लिखता था, seguridad सोशल के लिए वैलिड नहीं है, इस चीज के वैलिड नहीं है, रेड कलर की उसके ऊपर स्टंप लगा रहा है। अभी तक कोई इस तरह का केस सामने नहीं आया कि seguridad सोशल ने कहा ये रेड स्टंप की वजह से मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं, लेकिन हमने उसके लिए तैयार रहना है। वो पेपर हमने पहले से ही एम्बेसी भेजा हुआ है, अगर seguridad सोशल इसका फालता लगाती है तो एक दफा आपने, अगर आपसे चलें ये प्रोसीजर हो गया, आपने वो पेपर ट्रांसलेशन भी ले ली और अटैच हुआ पेपर भी आपके पास आ गया। अब आपने इसी दौरान, जिस दौरान आपने पेपर पाकिस्तान से तैयार करवा रहे थे, आपके पास अगर डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है अपना, तो वो आपने बनवा लेना है, क्योंकि उसके साथ बहुत काम आपका आसान हो जाएगा। तो समझ लें आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट भी है तो वो उसके साथ आप खुद अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत ही आसान तरीका है। यूट्यूब पे अगर आप como solicitar paternidad लिखेंगे तो मैंने भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसको आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का आपने वहां पे अपलोड करना है, और बाकी जो फीचर्स हैं वो आपसे तारीख वगैरह मांगते हैं वो ऐड करके आपने उसको, अपना अकाउंट नंबर आपसे वो मांगेंगे,
एक दो धातु और हैं वो आपने कर देना। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी खेस्तौर या किसी असेसोर से करवा लें, वो भी आपके ज़्यादातर आपके सर्टिफिका दिखिताल के साथ करते हैं, इसलिए सर्टिफिका दिखिताल आपके पास होना लाजमी है। तो जब आप उसके साथ अप्लाई कर देंगे तो ठीक 8 से 10 दिन के अंदर अंदर वो आपको जवाब आ जाता है कि आपकी पात्र निदाद पास हो गई है, इस तारीख से लेकर जिस तारीख बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि उसी दिन से आपने काम पे जाना छोड़ दिया था, उस दिन से लेकर दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास। एक ऑप्शन ये होता है कि सिर्फ 6 हफ्ते आप लें, ये 6 हफ्ते लाजमी होते हैं। अगर ये 6 हफ्ते नहीं लेंगे तो बाकी दूसरे 10 आपको नहीं मिलेंगे। तो पहले 6 हफ्ते अगर आपको सिर्फ चाहिए तो इस तारीख से इस तारीख तक वो आपको बता देंगे। अगर आपने वहां पे ऑप्शन होता है, अगर आप कहते हैं कि मुझे 16 के 16 हफ्ते चाहिए, तो उस ऑप्शन में अगर किया तो फिर आपको कहेंगे इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आपका बक है, आप इसको एंजॉय करें। इसका एक और फायदा ये होता है कि जो आपकी इनकम होती है, जो आपकी नॉमिना होती है, वो आम तनख्वाह से ज्यादा आपके अकाउंट में आती है। वजह उसकी ये है कि ये जितने भी पैसे होते हैं ये एक्सेंटोस होते हैं, इसके ऊपर आपने ईयर पे नहीं करना होता। तो आप देखेंगे जब महीने बाद आपकी अकाउंट में जो आपकी नॉमिना आएगी तो पहले से ज्यादा आएगी। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको पाकिस्तान एम्बेसी में स्पेन एम्बेसी में जमा करवाने का कहा था, वो इसलिए कहा है पोर्ट्स या कासो जब आप वो जमा करवा देते हैं हफ्ते के बाद या 1.5 हफ्ते के बाद, सेक्युरिटी सोशल आपको कहती है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि सेक्युरिटी सोशल के लिए वैलिड नहीं है, हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट ला के दें जो कि सेक्युरिटी सोशल के लिए वैलिड हो या जिसके ऊपर ये ना लिखा हो और टेस्टेड भी हो। तो क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, तो वो जो हमने पहले से ही दिया हुआ है उसके टाइम अभी कम रह गया होगा, एम्बेसी हमें वापस कर दे, तो जब वो मिलेगा वो ला के सेक्युरिटी सोशल को दे देना है। वैसे मैं आपको कह रहा हूँ 1.5 हफ्ते पहले हमने किया है, बिल्कुल यहाँ मैड्रिड से अटेस्ट करवा के ट्रांसलेशन करवा के जमा करवाया था, 10 दिन बाद मैसेज आया कि पास हो गया। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कुछ लोगों को मतलब समझ नहीं आ रही होगी कि क्या क्या कहा है, तो खुलासातन मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। सिर्फ पाकिस्तान से बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा के, यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी और स्पेनिश फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा के सेक्युरिटी सोशल में आपने सेक्युरिटी सोशल की वेबसाइट से आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। आप खुद कर सकते हैं या खेस्तौर से करवा सकते हैं। जिस दिन बच्चे की पैदाइश होगी उसी दिन आपने एम्प्रेसा को बता देना मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई है, मैं काम पे नहीं आऊँगा, आप सेक्युरिटी सोशल को मेरा जो लेटर है वो भेज दें। ये सारा मुकम्मल प्रोसीजर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।